श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तत्व निर्णय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है रामायण निर्णय। इस सीरीज में हम रामायण में आने वाली अनेक संदेह और विरोधों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसमें निर्णय लाने की कोशिश करेंगे। 13वीं शताब्दी में आने वाले एक महान दार्शनिक है जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय। उसमें उन्होंने रामायण और महाभारत में आने वाली अनेक संदेह और विरोधों के ऊपर चर्चा करते हुए अनेक प्रमाण को देते हुए उन्होंने उन सारे जगह में निर्णय दिया है। हमारे इस पूरी सीरीज में वही ग्रंथ हमारे लिए आधार होगा। आज के इस एपिसोड में हम रामायण में आने वाले शिव धनुष और वैष्णव धनुष के बारे में चर्चा करेंगे। ये कहानी शुरू होती है जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनक महाराज की नगरी मिथिला में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही जनक महाराज विश्वामित्र जी को श्रद्धा पूर्वक स्वागत करते हैं और उनके यहाँ होने वाले स्वयंवर के बारे में बताते हैं। जनक बोलते हैं कि मेरे बेटी सीता की स्वयंवर है और उसके लिए पराक्रम ही शुल्क है। वो बोलते हैं कि हमारे वंश में एक पूर्व महाराजा थे जिसका नाम है देवव्रत। उनके ऊपर देवताओं ने प्रसन्न होकर शिवजी का धनुष को दे दिया था। उस धनुष को सीता के स्वयंवर में उपयोग करने के लिए मैंने शिवजी के बारे में तपस्या की। शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उस महान धनुष को सीता के स्वयंवर में उपयोग करने की अनुमति दी। वो धनुष इतना महान था कि कोई भी देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य उसको उठाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं सकता था। तो इस स्वयंवर में मैंने ये स्पर्धा रखा है कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाकर उसका प्रत्यंतर चढ़ाएगा वही सीता के साथ विवाह करेगा। और जैसे ही मैंने ये घोषणा की, अनेक दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, राजाओं ने इस स्वयंवर में भाग लिया और कोई भी इस धनुष को हिला नहीं पाया। कुछ लोग तो मूर्छित होकर गिर गए। और जब वो लोग इस स्वयंवर जीत नहीं पाए तो इस हार को उन्होंने अपना अपमान समझा और मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन कोई भी मुझे या सीता को कोई हानि नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी के ऊपर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया है। वो वर यह है कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर आक्रमण करके या सीता के ऊपर बलात्कार करके उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। इसकी वजह से ही कोई भी अन्याय से अभी तक सीता को अपहरण नहीं कर पाया है। ऐसे बोलते हुए जनक महाराज बोलते हैं कि मुझे पता है कि राम ही सीता के लिए अत्यंत योग्य वर है, इसलिए मेरा मनोभिलाष पूर्ण करते हुए राम धनुष के ऊपर प्रत्यंता चढ़ाए, ये मेरा इच्छा है। इस बात के ऊपर विश्वामित्र जी ने भी अपना सम्मति प्रकट करते हैं। उसके बाद राम उस धनुष के पास जाकर बड़ी आसानी से उसको उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए नीचे खींचते हैं। उसी समय उस अमित शक्ति के शक्ति से वो धनुष टूट जाता है। इस घटना को देख वहां पे उपस्थित हजारों लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जनक महाराज महासंतुष्ट हो जाता है और सीता को राम जी के साथ विवाह करने का निश्चय करता है। इस बात को जनक महाराज अयोध्या पहुंचाता है और दशरथ महाराज अपने सारे परिवारों के साथ जनक महाराज के पट्टन में आते हैं और बड़ी वैभव के साथ पुरोहित वशिष्ठ के सम्मुख में सीता और राम की विवाह संपन्न होता है। विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान श्री राम जब सीता, दशरथ और अपने परिवार के साथ अयोध्या लौट रहे होते हैं, तब भगवान परशुराम उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान परशुराम नारायण के अवतार है। उन्होंने 21 बार भू प्रदक्षिण करते हुए दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया है। परशुराम जी को देखकर दशरथ महाराज घबरा जाते हैं कि वो राम जी को कुछ न करे और परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं। जनक के बात को सुनकर भी अनसुना करते हुए परशुराम जी सीधा राम जी से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने शिव धनुष को भंग किया है, तो जो मेरे हाथ में है ये है वैष्णव धनुष। ये शिव धनुष से भी श्रेष्ठ है। ऐसे बोलते हुए इन दोनों धनुष के इतिहास के बारे में परशुराम जी बोलते हैं। इन दोनों धनुष को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। एक का नाम है पिनाक और दूसरे का नाम है शार्ंग।
देवताओं ने पिनाक धनुष को शिव जी को दिया था और शांग्र धनुष को विष्णु जी को दिया था। एक बार देवताओं ने इन दोनों धनुष में से कौन सा श्रेष्ठ है और इन दोनों देवताओं में से कौन श्रेष्ठ है, इसको निर्णय करने के लिए शिव और विष्णु के बीच में एक युद्ध करवाया। जब वो धनुर्धारी आमने सामने आए तब विष्णु जी ने एक हुंकार किया। उस हुंकार से शिव जी स्तंभित हो गए और ऐसे ही खड़े रह गए। इस कहानी को हम वाल्मीकि रामायण में ही देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड 75वां सर्ग 18वां श्लोक, हुंकारेण महादेवः स्तंभितोत त्रिलोचनः। और वहीं पे 20वें श्लोक में आता है कि अधिकम मेनिरे विष्णुम देवा सर्षिगणस्तदा, यानी इस घटना के बाद विष्णु को शिवजी से ऊपर देवताओं ने माना। इसका मतलब है कि विष्णु ही सारे देवताओं से उत्तम है और विष्णु जी का शांग्र धनुष सारे धनुष से उत्तम है। इस बात को परशुराम जी ने राम जी को बताया और आगे बोलते हैं कि वही विष्णु धनुष को देवताओं ने मेरे पूर्वजों को दिया था और वही अब मेरे हाथ में है। अगर तुम इस धनुष को उठाकर इस पे बाण योजन कर पाए तो ये साबित हो जाएगा कि तुम ही विष्णु के अवतार हो। ऐसे परशुराम जी के वचन को सुनकर भगवान राम ने उस वैष्णव धनुष को बड़ी आसानी से उठाकर उस पे बाण योजन कर देते हैं और वही विष्णु है और वही सर्वोत्तम है, इसको भी साबित कर देते हैं। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में कथा कुछ इस तरह आती है। राम के बाण उठाने के बाद परशुराम उसको देखकर डर जाते हैं और राम बोलते हैं कि जब मैं एक बार बाण का योजन कर दिया तो मैं इसको वापस नहीं लेता, लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं तो मैं आपके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकता। तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ, एक आपकी जो गति शक्ति है उसका नाश कर सकता हूँ, या फिर आपका जो पुण्य से प्राप्त हुए लोक हैं उन लोकों का नाश कर सकता हूँ। जो भी आप चाहे वो मैं करूंगा। तब परशुराम जी बोलते हैं कि मुझे अभी महेंद्र पर्वत को जाना है, इसलिए मेरे गति शक्ति का नाश मत करो, लेकिन मैंने जो तप करके जो पुण्य का साधन किया है उससे जो लोक मुझे प्राप्त हुए हैं उसका नाश तुम कर सकते हो। इस बात को सुनकर भगवान राम अपने बाण से सारे लोगों का नाश कर देते हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण में आता है। लेकिन जब हम ये कथा सुनते हैं तब हमें एक संदेह प्रकट होता है कि परशुराम भी भगवान नारायण के अवतार हैं और राम भी नारायण के अवतार हैं, तो इन दोनों के बीच में विरोध कैसे प्रकट हो सकती है? भगवान नारायण के तप शक्ति को नाश कैसे किया जा सकता है? इस संदेह को परिहार करते हुए मध्वाचार्य जी ने अपने महाभारत तात्पर्य ग्रंथ में पद्म पुराण के प्रमाण देते हुए भगवान ने ऐसा क्यों किया है इसको समझाया है। एक असुर होता है, उसका नाम है अतुल। वो ब्रह्मा जी के ऊपर तपस्या करके उनसे वर मांगता है कि मैं पूरे लोक में व्याप्त हो जाऊं, अगर व्याप्त हो गया तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने भी ये वर दे देते हैं, लेकिन आखिर में बोलते हैं कि जब विष्णु हारता है तब तुम्हारा भी नाश होगा। उसके बाद वही असुर शिवजी से तपस्या करता है और शिवजी से मांगता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए मैं विष्णु के पेट के अंदर वास करना चाहता हूँ, क्योंकि विष्णु को तो कोई नहीं हरा सकता, तो मैं भी वहां आराम से बैठकर तपस्या कर सकता हूँ। ऐसे वर प्राप्त करके वो अतुल परशुराम जी के पेट में जाकर बैठकर तपस्या करने शुरू करता है। तो इस अतुल को हराने के लिए परशुराम भगवान राम के पास आते हैं। जब राम ने वैष्णव धनुष को उठाया तब परशुराम जी ने डरने की और हारने की नाटक किया। उसको देखकर अतुल समझा कि परशुराम जी का हत्या होने वाला है, इसलिए वो अतुल परशुराम जी के पेट से बाहर आ गया। तब राम ने अतुल के ऊपर बाण चलाकर उसका संहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वर को सच करने के लिए भगवान ने हारने की नाटक की और उसे मोक्ष ना मिल जाए इसलिए डरने की नाटक की, क्योंकि वो उससे बाहर आया और उसका संहार हो पाया। ये पद्म पुराण में आने वाली कथा है। इसी कथा को हम वाल्मीकि रामायण में भी योजना कर सकते हैं। जब परशुराम भगवान कहते हैं कि मेरे तप का नाश कर दो और मेरे तप से प्राप्त हुए लोगों का नाश कर दो, उसका मतलब है कि मेरा तप मतलब अतुल का तप को नाश कर दो।
और लोकों का नाश कर दो इसका मतलब है कि जो लोक व्याप्त होकर अतुल है उसका नाश कर दो। जब हम इस कथा का अनुसंधान करते हैं तब राम में या परशुराम में हमें कोई दोष नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी एक संदेह रहता है कि राम और परशुराम कहीं अलग तो नहीं। इसी संदेह को नाश करने के लिए इस घटना के बाद परशुराम स्वयं राम जी के अंदर अंतर्गत हो जाते हैं। इसका मतलब राम और परशुराम ऐक्य होकर एक रूप धारण कर लेते हैं और सारे लोगों को बताते हैं कि राम और परशुराम दोनों एक ही है, दोनों नारायण के अवतार हैं। और कुछ समय बाद फिर से परशुराम जी अलग होकर वहां से चले जाते हैं। ये था रामायण में आने वाली विष्णु सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन करने वाली, राम ही और परशुराम ही विष्णु है इसको बोलने वाली शिव धनुष और वैष्णव धनुष की कथा। बहुत बहुत धन्यवाद।